वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्डप्रेस का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे डिजाइन करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट पेज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक ओवरव्यू के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखो ये हमारी एक वेबसाइट है, उसका एक कॉन्टैक्ट का पेज है। यहाँ पर दो सेक्शन है, लेफ्ट और राइट। राइट साइड में हमारा बेसिक डिटेल दे देंगे और यहाँ पर गेट इन टच करके एक नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज एंड द पोस्ट कमेंट या सबमिट का एक बटन, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म हुआ। तो इसको हम अपने वर्डप्रेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म में कैसे लगाते हैं, ये हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली अपने वर्डप्रेस में एक प्लगइन होती है, दैट इज़ योर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन, यहाँ पर लेके जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। डाउनलोड करके आप बेसिक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे नॉर्मल प्लगइन होती हैं। होती तो बहुत सारी प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्डप्रेस में। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और स्टैंडर्ड भी बहुत जनरली यही यूज़ होती है प्लगइन आपकी। ठीक है ना। तो आप देखो 5+ मिलियन आपके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा आपका हाईली यूज्ड है। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले देखो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने वर्डप्रेस में। ठीक है ना। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपका जो लेफ्ट साइड मेनू है वहाँ पर इस तरीके का एक मेनू बन जाएगा। यहाँ पर देखो सब मेनू क्या बन रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऐड न्यू एंड द इंटीग्रेशन। चलो करके देखते हैं एक ठो। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे मैंने क्लिक कर लिया। तो आप जब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फ्रेश इंस्टॉल करोगे ना, तो एक फॉर्म आपका बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर बना हुआ रहेगा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं क्योंकि ये यूज़ कर रहा हूँ, एक साइट हमने बनाई हुई है, तो उसी में आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ऐड न्यू फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि सपोज़ एक वेबसाइट है और उसमें मुझे एक कस्टमर से उसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो किस लोकेशन पे किस सिटी में रहता है और सब्जेक्ट क्या है और उसका वो क्या मैसेज देना चाहता है, वो सारा चीज़ मैं एक फॉर्म से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। सपोज़ वो मेरी वेबसाइट का पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है ना। तो हम एक पार्टनर विद अस का एक फॉर्म बनाते हैं या कॉन्टैक्ट अस का बना लेते हैं। ठीक है ना। आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर। ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम एक नया फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, पार्टनर विद अस। ठीक है। हमारी साइट में हम सपोज एक साइट बना रहे हैं जो इसमें हम पार्टनर्स को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। तो पार्टनर विद अस, तो इसके लिए सबसे पहले ना ये जो भी बनाया है इसको सेव कर लो जल्दी से। तो जब सेव कर लोगे ना, तो इसमें जितना भी काम किए रहोगे वो सेव होता रहेगा, इसका एक शॉर्ट कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक शॉर्ट कोड, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कोड। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आईडी आपकी जनरेट हो गई। ठीक है ना। टाइटल टाइटल पार्टनर विद अस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पहले से बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, देखो वही लिखा हुआ है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड द मैसेज। हाँ, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो ये छः छः आधे पार्ट में ये दिख रहा है, आधे पार्ट में दिख रहा है, ये फुल विड्थ में दिख रहा है, फुल विड्थ में दिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन जब ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये आपका फुल विड्थ में आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने HTML एलिमेंट, सॉरी, जो हमारा डिजाइनिंग का है कॉलम D6 उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्रेश फॉर्म बनाते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक, यहाँ पर आपको अच्छी बात यह है कि जो बूट स्ट्रैप, सपोज आपकी थीम जो यूज़ कर रहे हो वो बूट स्ट्रैप की यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना। तो बूट स्ट्रैप में क्या होता है, div क्लास इज इक्वल टू रो। ठीक है ना। ऐसा ही लिखते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको बूट स्ट्रैप 4 या 5 या 3 का बेसिक नॉलेज है। ठीक है ना। तो ये बूट स्ट्रैप की ही क्लास है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम div क्लास इज इक्वल टू कॉल, राइट, MD6। ठीक है ना। ये अपनी डिव को क्लोज कर लेते हैं, डिव क्लोज। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कर लिया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक इस तरीके से, सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। इस तरीके का हमारे को स्ट्रक्चर चाहिए, कॉल MD6, ये कॉल MD6। ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब इस कॉल MD6 में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यूज़र का फर्स्ट नेम, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है ना। तो हम एक एलिमेंट डाल लेते हैं यहाँ पर, क्या, लेबल करके। लेबल करके मैंने इसमें एक फर्स्ट एलिमेंट डाल लिया, दैट इज़ योर फर्स्ट नेम, राइट। इन द सेम वे
अब क्या करना है, फर्स्ट नेम हम कैसे लेंगे, उसका एक इनपुट फील्ड कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो ढेर सारे ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो इनको यूज़ कैसे करना है, टेक्स्ट हमें यूज़र का इनपुट लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नेम है उसको क्या करना है, रिक्वायर कि उसको भरना ही भरना है। अगर ये टेक्स्ट 651 ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपके बहुत सारे, जब फॉर्म की फील्ड बहुत सारा हो जाएंगी ना, तो जब ईमेल में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा आईडी के कौन सा नाम किस फील्ड के लिए यूज़ हुआ है। तो इट्स अ बेटर कि आप अपना जो आप समझ सको उसके अकॉर्डिंग आप नाम रखो। तो हमने क्या रखना है, फर्स्ट नेम लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू में तो यहाँ पर लिखते हैं एंटर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नेम, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यूज दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। जैसे आपका यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर नेम लिख क्या रहा है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, एंटर फर्स्ट नेम। तो ये हुआ प्लेस होल्डर। अगर आप इसको ब्लैंक कर दो, ठीक है ना, ये इसको क्लिक मत करो, तो ये लिख कर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट, सपोज आप कोई कस्टमाइजेशन जो बूटस्ट्रैप ने आपने यूज़ कर लिया, उस एलिमेंट पे आप कोई सीएसएस लिखना चाहते हो, कोई आईडी देना चाहते हो और कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो आप अपनी एक कस्टम आईडी दे दो या क्लास दे दो, उस क्लास को पकड़ के आप अपनी कस्टम सीएसएस लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट टैग कर देना है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या इनपुट हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट नेम का। इन द सेम वे हम लेवल को कॉपी कर लेते हैं, सेकंड उसमें कर लेते हैं कॉल MD6, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करें, लास्ट नेम, ठीक है, एक एंटर करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट नेम। तो इन द सेम वे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि हमें यूज़र का नाम टेक्स्ट फील्ड में ही चाहिए, यहाँ पर हम कर देते हैं लास्ट नेम। यहाँ पर प्लेस होल्डर भी चेंज कर देते हैं, दैट इज योर लास्ट नेम, टिक बॉक्स है, इंसर्ट टैग, ठीक है। इतना पार्ट हम सेव कर लेते हैं। अब ये कॉन्टेक्ट ये तो बन गया मेरा, ठीक है ना। अब ये जो पेज पे हमारा दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हम क्या करना है, पेज बनाना है। पेज बनाने वाला वीडियो तो मैंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को एक बार देख सकते हो कि पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। और पेज को होम पेज पे कैसे सेट करना है इसका भी वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो अभी अपन को ये क्या करना है, जो हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया है ना, इसको अब हमें वहाँ पर शो कराना है। अभी हम बेसिकली करके, अभी मैं और भी चीज़ें बताऊँगा इसमें सारी चीज़ें कैसे होनी है। तो बेसिकली अभी हमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या क्या बना हमारा, ठीक है। बताया कि यहाँ पर हम एक पार्टनर का बना रहे हैं, ठीक है ना। पार्टनर, हाँ सॉरी लिख नहीं रहा है ये। यहाँ पर हम पेज का नाम लिख देते हैं पार्टनर विद अस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो हमने यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट कोड जनरेट हुआ था इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, वो विजुअल और टेक्स्ट का पार्ट है। जब विजुअल में कर दोगे ना और इसका शॉर्ट कोड यहाँ पर लगाओगे, तो जब आप फ्रंट एंड पे देखोगे जाके ना, तो पूरा का पूरा शॉर्ट कोड बिल्कुल उसी तरीके से कॉपी पेस्ट होकर आ जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहना, जो भी शॉर्ट कोड यूज़ करोगे आप, वो हमेशा टेक्स्ट वाले पार्ट में यूज़ करोगे। जब टेक्स्ट वाला जो एरिया ओपन होगा उसमें जाके आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है ना। विजुअल में आपको नहीं करना है, आपको जो भी शॉर्ट कोड यूज़ करना है वो टेक्स्ट वाले पार्ट में करना है, ठीक है। इसके बाद हम इस पेज को पब्लिश कर देते हैं, देखते हैं कि हमारा बेसिकली डिजाइन कैसा आया है, ठीक है। पार्टनर भी 10 क्रिएट कर लिया है, लिंक को ओपन भी कर लिया, ठीक है ना। देखो एक पेज बन गया हमारा, टाइटल। और देखो जो हमने बनाया था ना कॉन्टैक्ट पेज पे, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम देखो फुल विड्थ में आ रहा है। तो इस पेज को हमें इसको टू पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। उसको आप नॉर्मल पेज पे जाके यहाँ यहाँ पे जाकर भी कोड कर सकते हो। आप एलिमेंटर से भी एडिट कर सकते हो, या जो आप कोई भी बिल्डर यूज़ कर रहे हो आप उसको यूज़ करके यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो डिव क्लास कॉल MD6 में भी लिख सकते हो स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने वीडियो को पॉज करके ये कोड लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। तो देखो ये स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो भी पेज था
उसमें मैंने उस पेज में एक रो क्रिएट करके 7 कॉलम डी 7 एक कॉलम डी 7 का मतलब 70% का एक पार्ट बना लिया और 30% का एक पार्ट बना लिया। बूटस्ट्रैप आपको पता ही है, तो कॉलम डी 7 एंड कॉलम डी 5 के दो सेक्शन मैंने दो कॉलम क्रिएट कर लिए, ठीक है ना। एक सेक्शन में मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो मैंने किया था ना उसको रख दिया। दूसरे वाले कॉलम में मैंने एक हेडिंग डाल दी, कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी इंक्वायरी H3 के अंदर, और कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है ना। बस इतना सा लिखा हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर देखो, 7 का ये कॉलम हो गया, ये वाला, एंड 5 का ये कॉलम हो गया, H3 एंड पी टेक्स्ट, ठीक है ना। और जो भी शॉर्ट कोड दिया हुआ था वो शॉर्ट कोड कौन सा था मेरा, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मैंने क्या बनाया हुआ था, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। कहाँ कहाँ पर देखो, कॉलम डी 6 मतलब आधा आधा, तो देखो आधा आधा आ रहा है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, प्लेस होल्डर भी आ रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, अपने यूजर से क्या लेना है, ईमेल आईडी लेना है एंड कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। तो ईमेल आईडी कैसे लेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा कॉलम डी 6 है इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉल MD6, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईमेल लिख देते हैं। ईमेल लिखने के बाद ये जो हमारा ये वाला एट्रीब्यूट इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है मेरा, ईमेल है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 31 को हटा देते हैं और यहाँ पर एंटर योर ईमेल, राइट, और यूज दिस प्लेस होल्डर, इंसर्ट टैग कर लेते हैं। तो देखो एक सेक्शन मेरा ये वाला रेडी हो गया। इसी सेक्शन को आधा और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या यूजर से लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो एंटर कॉन्टैक्ट, ठीक ना, या कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। और जो कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए पार्ट है इसको हटा देते हैं। स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखिएगा, 6 6 एक रो कंप्लीट, 6 6 दूसरी रो कंप्लीट, ठीक है ना। तो दूसरे में हमें जो सेकंड हाफ है उसमें हम क्या लेने वाले हैं, यूजर से कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे टेलीफोन से ले लीजिए, चाहे नंबर से ले लीजिए, चाहे टेक्स्ट बॉक्स से ले लीजिए, ऑप्शनल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो नंबर से सॉरी, नंबर से नहीं लेते, टेलीफोन से ले लेते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है, इतना लिख देते हैं। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर बना देते हैं, इंसर्ट टैग कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आपको बार बार शॉर्ट कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार पेज में शॉर्ट कोड लगा ही दिया है, ठीक है ना। तो हमारा वही वाले शॉर्ट कोड में जो भी एडिट करोगे, उसी कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी एडिट करोगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। देखो ये वाला हमारा, देखो ईमेल बनाया था, एंटर योर ईमेल आया, कॉन्टैक्ट बनाया था, एंटर योर, यहाँ पर देखो टेक्स्ट फील्ड बाहर भाग रही है, तो डिजाइन इशू है, ठीक है ना। तो अभी हम इस वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप करके देखिएगा, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो प्लेस होल्डर डाला था वो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हम यूज़र से एक चीज़ लेना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर किस सिटी में रहता है, ठीक है ना। तो किस सिटी में रहता है, तो एक सेक्शन हम और कॉपी कर लेते हैं। तो विच सिटी यू बिलोंग, ठीक है ना, विच सिटी यू बिलोंग, सॉरी, यू बिलोंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब विच सिटी यू बिलोंग, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हमें यूज़र से एक लिस्ट होनी चाहिए सिटीज़ की, जिसमें से वो चूज़ करे। तो हम ड्रॉप डाउन की लिस्ट कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखो नंबर, आपका नंबर देने के लिए हमने इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करना है, मैंने वहाँ पर गलती से बोल दिया था। फुल डेट, टेक्स्ट ईयर एंड ड्रॉप डाउन मेनू, देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, एक्सेप्टेंस, क्विज, फाइल, सबमिट, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं रेडीमेड, आपको उन्हीं में से यूज़ करना है। तो ड्रॉप डाउन मेनू हो गया। ड्रॉप डाउन मेनू को यूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड फिल कर दें, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सिटी। सिटी में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑप्शन पर लाइन, तो इधर पे हम दे देते हैं सपोज दिल्ली, ठीक है ना, इलाहाबाद, ठीक है, एंड कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है, स्पेलिंग गलत है,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे ना, तो यूज़र को ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो दिल्ली भी चूज़ कर सकता है या इलाहाबाद, दोनों चूज़ कर सकता है। ठीक है ना, मतलब मल्टी सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो ओनली वन ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है। ठीक है ना, तो हम केवल एक ही ऑप्शन चूज़ करवाते हैं, इंसर्ट टैग। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट ऐड हो गया। ठीक है। अब सपोज उसकी मुझे हॉबीज़ भी चाहिए कि उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो हॉबीज़ के लिए भी एक हम डिव तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर योर इंटरेस्ट्स। ठीक है, INTRESTS। ठीक है, ये वाला टैग हटा देते हैं हम। अब इंटरेस्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए या रेडियो बटन चाहिए। तो भाई कोई बंदा है तो उसको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है, सिंगिंग भी पसंद हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस ले सकते हैं। यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड कर लेते हैं, यहाँ पर आई इंटरेस्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, वन ऑप्शन पर लाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, क्रिकेट, सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, पुट अ लेबल फर्स्ट, ए चेक बॉक्स लास्ट। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेबल पहले आएगा और उसको बाद में दिखाना है चेक बॉक्स को। ठीक है ना, इंसर्ट टैग कर दिया। अब इसको सेव करके देख लेते हैं। अभी मैं पूरा फॉर्म एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक पूरा पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ के लिए, तो सब्जेक्ट को हम फुल विथ में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए आपको पता है क्या लेना है हमें। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज करके जितनी भी आप फील्ड चाहिए आप इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। रेडियो बटन, असेंबटेंस, क्विज क्रिएट करना है, फाइल, किसी फाइल को इनपुट कराना है, इमेज वगैरह। ठीक है ना, और बाकी सबमिट के लिए तो टेक्स्ट बटन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना था, सब्जेक्ट लिखना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, सब्जेक्ट। ठीक है ना, किस लिए वो हमें कांटेक्ट कर रहा है, एंटर योर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको इंसर्ट टैग कर देते हैं। एंड एक हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जहाँ पर वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखे, अपनी पूरी डिटेल लिखे कि वो हमें मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पर फिल कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये चेक बॉक्स है, ये क्योंकि हमने पूरा टैग कॉपी कर लिया था। तो सब्जेक्ट ये आपका लेबल के अंदर नहीं जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो इन द सेम वे हमारा जो लेबल है उसके अंदर हमें डालना है मैसेज। टैग ओपन हो गया, इसको यहाँ से क्लोज कर दे। ठीक है ना, अब इसको इस पूरे इसको हम एलिमेंट को हटा देते हैं, मैसेज, MESS, स्पेलिंग गलत हो रही है। तो मैसेज, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया रख देते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मैसेज। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर योर मैसेज। ठीक है, प्लेस होल्डर में भी डाल देते हैं इसको। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें, सॉरी, इसको लेवल के अंदर नहीं रखेंगे, इसको हम एज यूजुअल जैसे अभी तक कर रहे थे उसी तरीके से। अब ये सारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म है तो भाई सबमिट का बटन भी तो चाहिए होगा। तो सबमिट का बटन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट लिख देंगे। ठीक है ना, सबमिट। ठीक है, बस आपका हो गया। यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा पेज में ये सारी चीज़ें कैसे, हमारा कैसा फॉर्म आया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ड्रॉप डाउन जो मैंने बनाया था, देखो दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर। ठीक है ना, चेक इन योर इंटरेस्ट में देखो क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब मैंने बनाया हुआ था। सब्जेक्ट, एंटर योर सब्जेक्ट एंड द मैसेज एंड इन द लास्ट योर सबमिट बटन। ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर हुआ। जो वैलिडेशन हमने लगाया था वो देखो वो भी वर्क कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। इसके लिए मैंने कोई कोड नहीं लिखना होता है। ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सपोज मैंने इसमें अपना नाम, फर्स्ट नेम लिख दिया और इसके बाद मैंने इसको क्या किया, हिट किया। तो चेक करते हैं वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है प्रॉपर कि नहीं करना। देखो, वन और मोर फील्ड हैव एन एरर प्लीज। आपको इसके लिए कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलना है। बस आपको एलिमेंट प्रॉपर प्लेस करने हैं, क्या क्या चाहिए डिज़ाइन करना है, जैसा भी डिज़ाइन चाहिए बस आपको शॉर्ट कोड की यूज़ करना है प्रॉपर जगह पे, और सब कुछ अपने आप काम करेगा। ठीक है ना, तो मेल मेल सेंड कैसे करना है अभी मैं वो भी बता। देखो बिना यहाँ पर किया, जो हमारा देखो यहाँ पर वैलिडेशन है ये मैंने फिल कर दिया, तो वैलिडेशन हमारा हट गया। अब यहाँ
यहाँ पर क्या है, एरर, यानी कि अभी हमारा जो भी चीज़ें हैं वैलिडेट करने के लिए मांग रहा है। तो हमारा देखो प्रॉपर वैलिडेशन भी हो रहा है। अगर पीएचपी में कोड लिखेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लारावेल में लिखेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट यहाँ पर आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना, डिजाइन कर सकते हो ना। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे फिर से चलते हैं। तो देखो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिजाइन कर लिया, अभी के लिए इतना ही। तो अब यहाँ पर जो मैसेज एडिशनल सेटिंग, देखो यहाँ पर मेल और ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो मेल जाना है, इसके लिए अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी अभी आपको क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेल मेल में ये सब क्या होता है, कैसे फिर सेट करते हैं और क्या 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 चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है ना। पूरा डिटेल में एक वीडियो और बनाता हूँ, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। सो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं इस तरीके के वर्डप्रेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, या आगे बनाऊँगा भी, तो वो आपको ईज़िली मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच।